क्या चीज गड़बड़ हुआ था? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। यदि आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 हो या 12th, वैसे बच्चे जिन्हें बेसिक केमिस्ट्री कमजोर है, यानी अपनी बेसिक केमिस्ट्री को अगर स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो ये आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। चाहे आप क्लास 11th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, चाहे आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो, आज का जो सेशन है आप सभी बच्चों के लिए काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए, यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल केमिस्ट्री विजन 10 राय को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर भी कर लेंगे। कहा गया है विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए बच्चे, हम अपने क्लास लेक्चर को आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, जिसे आप कहते हो वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। बच्चे, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाते होंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाते होंगे या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनाते होंगे, तो ये सभी टर्म्स जो है आपको वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, आपको देखने को मिलेगा। आपका जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया रहेगा। तो चलिए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, इस चीजों को आज समझते हैं, हम लोग सीखते हैं। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसके निकटतम 10 की घातों में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। एक बार ध्यान देंगे बच्चे, मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या को उसके निकटतम 10 की घातों में लिखना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो चलिए, चलिए बच्चे, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहां लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं और करके सीखते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देख ले, मैं पहला क्वेश्चन को देखो, आपके पास कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। सपोज करो 4873.256, और यदि हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो, व्यक्त करना हो, तो बताएंगे किस प्रकार से करेंगे इसे हम। इसे आप लिख सकते हो। देखो, मैं बता दूं, कुछ नियम को मैं बतला दे रहा हूं, कुछ बातों को मैं सिखला दे रहा हूं, इसे आप ध्यान रखेंगे बनाते समय। ये जो दशमलव है, ये दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, किधर से, बाई से एक अंक के बाद। और पहला अंक ध्यान रखना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, पहला अंक जीरो नहीं होना चाहिए, और दशमलव का जो प्लेस है वो बाईं ओर से एक अंक के बाद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप इस दशमलव को ले जाओगे 4 के पास, यानी आप इसे लिखोगे 4.873.256। आपने क्या किया बच्चे, दशमलव को 3 अंक पीछे सरकाया। तो इसके लिए रूल्स याद कर लेंगे, मैं यहां पे बता दूं, यहां पे मैं बता दूं नोट में, यदि आप दशमलव को बाईं ओर सरका रहे हो, बाईं ओर सरका रहे हो तो 10 की घात प्लस की कर देना, और यदि दाईं ओर सरका रहे हो तो 10 की घात माइनस का लगा देना। जितने स्टेप आप बैक गए 10 की घात उतने पॉजिटिव, और जितने स्टेप आप राइट गए, मतलब अगर लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो पावर होगा 10 की पावर प्लस में, और माइनस राइट की ओर जा रहे हो तो पावर होगा 10 की पावर माइनस में। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इसके 3 स्टेप बैक गए, तो आखिर आप यहां पे लगा दोगे 10 टू दी पावर
आगे गए हैं, लेफ्ट की डायरेक्शन में गए हैं, तो क्या लगा दोगे 10 टू द पावर प्लस के 3। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे बच्चे, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे करके दिखलाएंगे। जल्दी से 10 सेकंड का मैं वक्त दे रहा हूं, आप इसे करके दिखलाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चे, ये जो डिसिमल है इसको आप लेके आओगे फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि 7 के बाद। तो आप क्या लिखोगे इसे 7.87246732। कितने स्टेप बैक गए हैं 1 2 3 4 5, तो आप लगा दोगे 10 टू द पावर प्लस के 5, 10 टू द पावर प्लस 5, 10 टू द पावर प्लस 5। ये आपका इसका भी साइंटिफिक नोटेशन हो गया। आप देखते होंगे अक्सर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह होंगे, वहां पे जो आंसर दिया होगा वो साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया रहता है। अब देखो तीसरा प्रश्न बच्चे करोगे आप लोग, इसे आप बदल के दिखाओगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसे आप बदलोगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे 0.2 के बाद है, इसे हमें ले जाने कहां पे है, इसे ले जाने हमें 8 के जस्ट बाद इस जगह पे। तो आप क्या लिखोगे इसे साइंटिफिक नोटेशन के रूप में 8.73246। और ये ऐसे थोड़ी ना हो गया, कितने स्टेप पीछे गए हैं 3 स्टेप, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, आपको मैंने सिखाया है यदि आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, डिसिमल को लेफ्ट डायरेक्शन में ले जा रहे हो, तो पावर में क्या कर देने हैं प्लस के 3। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, आप बना के दिखाएंगे हमें। देखो क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है तो बहुत इजी। आप इसे किस प्रकार से बनाओगे बताओगे, इस डिसिमल को उठा करके कहां लेके आना है आपको 7 के बाद, 7 के बाद लाओगे। मैं इरेज कर लेता हूं, अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए तो मैं बता दूं इसे आप कैसे लिखोगे, डिसिमल को उठा के लाना है 7 के जस्ट बाद, 7.6 जो डिजिट है आप लिख सकते हो 8 2 4 6 2 4 6 8, और कितने स्टेप लाया इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कर सकते हो इंटू 10 टू द पावर प्लस के 9। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। मैं बतलाऊंगा आपको, इसे भी चेंज करना सिखलाऊंगा। यहां जो इतने डिजिट्स है, ये जो डिजिट्स है लिखे हुए, इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। छोटी सी बात अगर जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसे आप लिख सकते हो 7.68। अगर आप 2 अंक तक दशमलव के बाद ख्याल रखते हो, यानी 2 अंक तक शुद्ध करना चाहते हो, तो आप तीसरे अंक को देखो, तीसरा अंक 5 या 5 से कम होता है तो पहले वाले अंक को वैसे ही छोड़ देते हैं, और यदि तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। फिलहाल यहाँ पे तीसरा अंक 2 है, तो पहले वाले अंक को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो 7.68 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9। हालांकि मैंने ये शॉर्टकट बता दिया, इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, और मैं आपको उस सारे रूल्स को सिखलाऊंगा। ये बस एज ए शॉर्टकट तरीका है कि सर क्या इतने सारे डिजिट को लिखना ही है, तो नहीं बच्चे, आप इस तरह से भी लिख सकते हो 7.68 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 9। चलिए कुछ बच्चों का कमेंट, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर 10 टू द पावर प्लस वाला तो आपने दिखाया, माइनस वाला नहीं दिखाया। तो चलिए बच्चे माइनस वाला भी मैं आपको सिखला देता हूं। चलो यदि आपके पास 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं हम लोग। यदि आपके पास कोई डिजिट है
4682। और यदि आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? तो आप देखो, आपको मैंने क्या सिखलाया, दशमलव जो होना चाहिए बाई तरफ से एक अंक के बाद होना चाहिए, और पहला अंक क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। आप ये देखो, इस डिसिमल को आपको लाना पड़ेगा 4 के जस्ट बाद, यानी आप इसे लिखोगे 4.682। आप गौर से देखो, दशमलव को कितने अंक आपने राइट डायरेक्शन में ले गया, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर -4। याद रखिएगा, यदि आप लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में डेसिमल को सरकाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो पावर क्या सिखाया था हमने, माइनस कर देना है। तो आपने इसे कितने डिजिट पीछे किया, 1 2 3 4, तो आप क्या कर दोगे, 10 टू द पावर -4। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बनाने हैं 0.0008792 बना के दिखाएंगे आप सभी बच्चे। आशा करते हैं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जब भी क्लास करने बैठे तो अपनी कॉपी कलम निकाल के बैठे, ताकि जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को आप नोट कर लें, और फिर आप ऑफलाइन बैच में भी आकर हमसे उस प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर सके। हाँ, तो मैं प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं, क्लास 11th और की 2 बैच, एक सुबह वाली बैच सुबह 6 बजे से 6:50 तक, और सेकेंड बैच 6:50 से 7:40 तक स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे अभी भी क्लास 11th ज्वाइन नहीं किए हैं और यदि केमिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सभी बच्चों का वेलकम है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर केमिस्ट्री विजन दलसिंह सराय पे आके अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। हमारा पता है व्यापार मंडल रोड, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, बिहार। तो आइए बच्चे, आपने क्वेश्चन भी बना लिया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर को मैं देख लूं। तो इस डिसिमल को आपको कितने डिजिट के बाद लेके जाना है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद लेके जाना है। इसे आप लिखोगे 8.7923, और आप देखो डिसिमल को कितने डिजिट पीछे किया, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें भी 4 डिजिट ही है, तो इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 0.08237। इसे आप चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, वैज्ञानिक संकेतन में आप इसे चेंज करेंगे। क्या होगा बच्चे, कमेंट करें आंसर, जल्द से जल्द कमेंट करें, जल्द से जल्द कमेंट करें, आपका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए मैं बता दूं, ये देखो, डिसिमल को उठा के लेके आना 8 के बाद, यानी कि 8.237 इंटू, आप देख पा रहे हो डिसिमल को कितने डिजिट इधर राइट की ओर सरकाए हैं, 1 2 3, तो आप 10 टू द पावर -3। बताओ बच्चे, अगली क्वेश्चन की ओर चले। कितने क्वेश्चन को करवा दूं, बताओ आप, कितने क्वेश्चन को करवा दूं, 10? चलो 10 करवा दे रहा हूं। अब आप देखो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 0.00824 इंटू 10 टू द पावर 2। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलो 8.237 और इसे राइट साइड में सरकाए हैं कितने अंक, 1 2 3, तो आप इसे लिखेंगे 10 टू द पावर -3। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, कितना क्वेश्चन करवा दें आप लोग को, बताएंगे? 10 9 7, बताओ। चलो 0.00824 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो बच्चे आप बताओगे कि इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होने वाला है। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन को देख के सोच रहे होंगे
कि सर ने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन डाल दिया। नहीं, कहा गया है ना, जीत और हार यह आपके सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो जीत है, मान लो तो जीत है, और ठान लो तो हार। तो चलिए बच्चे देखते हैं आप क्या कहोगे इसे। इससे पहले मैं एक चीज बतला दूं, चलते हैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा बच्चे। आप मैथ के बच्चे तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, मैं बतला दूं। x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n। याद रखेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हर एक जगह इसकी यूज आएगा। आप देखोगे x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यानी दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये जो पावर है ना, वो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। सपोज करो 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5, तो आप देख पा रहे हो दोनों का बेस सेम है, 2 और 2 है। इसे आप लिखोगे 2 का पावर 4 प्लस 5, इट मीन्स 2 का पावर 9। क्लियर? यदि देखो एग्जाम्पल सेकेंड देख लो, एग्जाम्पल सेकेंड 4 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 8। आप क्या देख पा रहे हो, इसका भी बेस 4 है और इसका भी बेस क्या है, 4 है। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो आपका जो पावर है वो पावर को ऐड कर देना है। इसे क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर 6 प्लस 8, यानी 4 टू द पावर 14। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो एक चीज और देख लो बच्चे, एक चीज और देख लो, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। आप इसे देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका भी बेस सेम है, वहां पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। अगर डिवाइड आ गया तो जो ये पावर है ना, ये जो पावर है m और n, ये पावर को क्या कर लेना है, माइनस कर लेने हैं। चलो मैं एग्जांपल करके दिखलाता हूं आपको। यदि मान लो 4 टू द पावर 3 है और 4 टू द पावर 2 है डिवाइडेड बाय, तो आप बताओगे क्या लिखेंगे इसे। आप देख पा रहे हो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो आप इसे लिखोगे 4 टू द पावर, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 माइनस 2, इट मीन्स 4 टू द पावर 1, और 4 टू द पावर 1 इट मीन्स 4। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और भी कर दूं मैं। सपोज करो 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 5 है, तो क्या करेंगे बताओ। आप देख पा रहे हो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, डिवाइड है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो 7 टू द पावर 3 माइनस 5, इट मीन्स 7 टू द पावर माइनस 2। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो डिसिमल को उठा करके लेके आना है 8 के बाद। तो क्या लिखोगे आप, 8.24 इंटू कितने अंक राइट साइड ले गए इसको, 1 2 3, इंटू 10 टू द पावर, आपको सिखाया था राइट साइड की ओर दशमलव को सरकाओगे पावर क्या होगा, माइनस के 3, और यहां पे पहले से क्या है बताओ, 10 टू द पावर 6। तो आप क्या बताओगे इसे, 8.24 इंटू 10 टू द पावर 3, माइनस के 3 और प्लस के 6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस के 3। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क डालूंगा। देखो बच्चे, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लिया हमने, एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, आपको करके दिखाना है।
आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, क्या आएगा बता लो। ये डिसिमल है, यहां पे है साइंटिफिक नोटेशन में डिसिमल कितने डिजिट के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद। इट मींस ये क्या हो जाएगा 7.2468। एक अंक लेफ्ट साइड में गया है तो 10 टू द पावर प्लस के 1 हो जाएंगे, और यहां पे ऑलरेडी पहले से क्या है बता दो 10 टू द पावर माइनस के 24 है, तो ये क्या हो जाएंगे 7.42468 इंटू 10 टू द पावर -23। और मैंने आपको एक चीज बतलाया है, आप अगर इतने डिजिट को लिखना पसंद नहीं करते हो तो आप डिसिमल के बाद 2 अंक तक लिखो और देख लो, अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दो, अदरवाइज 5 से अगर कम है तीसरा अंक तो पहले वाले अंक को ऐसा ही छोड़ दो। तो ये 5 से कम है, 4 है तो 5 से कम है, मैं इसे लिख सकता हूं 7.42 इंटू 10 टू द पावर -23। हालांकि ये तो शॉर्टकट रूल्स है, इसके भी कुछ रूल्स है, उन सारे रूल्स को मैं अगले लेक्चर में पढ़ूंगा। तब तक के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो मैंने तो 9 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट करवा दिया। तो आज के सेशन में मैं एक होमवर्क देता हूं और इस होमवर्क को आप सभी बच्चे घर से करके लाएंगे। अगली क्लास में आप सभी बच्चे बतलाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। पहले तो प्रश्न दे दे भाई, प्रश्न दे रहा हूं मैं, देख लो। 0.00824 इंटू 10 टू द पावर -25। ये आपका SW है आज का। ट्वेंटी 29 कौन सा डेट है भाई 28। तो आप इसे होमवर्क करके लाओगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।